भविष्य की आधारशिला ओशो। इसका सवाल है, प्यारे सतगुरु, कैसा महसूस होता है एक बुद्ध होना? इतना ही नहीं, बुद्ध तक को उपलब्ध एक सतगुरु होना, बल्कि सतगुरुओं का भी सतगुरु होना, और इसके ही साथ निश्चित रूप से अभी तक हुए सभी बुद्धों में से भी कहीं अधिक मनमोहक बुद्ध पुरुष होना। ऐसा नहीं है कि मैं जानती हूँ कि अभी तक हुए सभी बुद्ध कैसे दिखते होंगे, लेकिन मैं अपना आखिरी पैसा भी इस शर्त पर लगा सकती हूँ कि सर्वाधिक मनमोहक और सुंदर आप ही हैं। ओशो कहते हैं, बुद्ध तक को उपलब्ध होने पर प्रत्येक व्यक्ति सुंदर हो जाता है। अस्तित्व में बुद्ध तक सबसे महान रसायन है। ये उन्हें एक नूतन सौंदर्य देता है जो इस संसार का नहीं दिखाई देता। जो इस संसार का नहीं दिखाई देता वो तुम्हें एक नूतन उपलब्धि देता है जो इतनी ताज़ी होती है कि खिले फूलों से भी उसकी तुलना नहीं की जा सकती। वो तुम्हें एक ऐसी शांत देता है, एक ऐसी शांति देता है जो अंतरिक्ष से बहती है और इन पंक्तियों में हृदय को भी उस बाढ़ में डुबो देती है। हृदय को भी डुबो देती है। व्यक्ति इन अर्थों में बना देता है, क्योंकि दूसरे लोग तो एक दूसरे से प्रेम करते हैं, लेकिन तुम स्वयं ही प्रेम ही बन जाते हो। तुम किसी अन्य को प्रेम नहीं करते, तुम केवल प्रेम होते हो। तुम्हारा अपना अस्तित्व प्रेम की एक बुद्ध सहभागिता होती है। जैसे सितारों से आकाश झांकता ही रहता है, ठीक उसी तरह बोध को भी उपलब्ध व्यक्ति अदृश्य प्रेम बरसाता ही रहता है। उसमें इतना प्रेम होता है। और यदि तुम बुद्ध तक को उपलब्ध व्यक्ति से प्रेम करना शुरू कर दो, यदि तुम्हारे हृदय में श्रद्धा का जन्म हो जाए, यदि तुम्हारा अस्तित्व उसके साथ लयबद्ध होने का अनुभव करने लगे, यदि तुम उसके अस्तित्व में पैरों से लेकर के सिर तक डूब जाओ, तब वास्तव में वो जैसा है उससे 1000 गुना अधिक दिखाई देता है। एक अजीब कहानी है जिसे ईसाइयों ने संसार को जानने की इजाज़त नहीं दी, लेकिन उसे बता करके मेरे पास खोने के लिए कुछ भी नहीं। वो कहानी जीसस के बारे में है कि वे एक कुरूप व्यक्ति थे। न केवल कुरूप ही, बल्कि उनकी पीठ पर एक कुबड़ भी था। प्राचीन हिब्रू साहित्य में इसका उल्लेख है, लेकिन इनके शिष्यों द्वारा उनका इस तरह से दर्पण किया गया, इस तरह से वर्णन किया गया कि जितने भी लोग उन्होंने जब तक देखे थे उन सभी में सबसे अधिक सुंदर थे। जब तुम इन दोनों बातों को देखते हो तो तुम सोचने पर सिद्ध होगे कि इनमें से केवल एक वास्तविक ही सत्य हो सकता है। स्पष्ट रूप से दोनों तो सत्य नहीं हो सकता, लेकिन मैं तुमसे कहता हूँ कि दोनों ही सत्य है। जीसस की कुरूपता और उनकी पीठ पर कुबड़ एक वास्तविकता हो सकती है, पर उन लोगों के लिए ही जो इस व्यक्ति की महानता के प्रति, जो इस मनुष्य के आंतरिक प्रकाश, आंतरिक प्रेम और आंतरिक शांति के प्रति अंधे थे। और उन लोगों के वैसे ही वो दिखाई देते थे जो केवल एक वास्तविकता ही थी। लेकिन वहाँ ऐसे भी लोग थे जो उनके पिंजर शरीर को न देख सके, बल्कि उन्होंने उसके प्रकाशवान शरीर को देखा जो तीव्र आनंद से अपीड़ित था, जिसमें किए गए सभी वादे पूरे किए और सुंदर सपनों को साकार किया। जो लोग उनके शरीर की वास्तविक आकृति को भूल करके उनके प्रेम में पड़ गए। उनके सौंदर्य, उनके अनुग्रह और उनकी शांति का वर्णन एक तत्व का वर्णन न होकर के एक सत्य का दिग्दर्शन हो गया, जो भौतिक शरीर का न होकर के आध्यात्मिक वास्तविकता का है। जागने के बाद प्रेम, प्रकाश और आनंद की वर्षा करते हुए और उन लोगों के हृदय में जो उन्हें प्रेम करते हैं, शांति, मौन और सत्य का स्वाद देते हैं। ऐसे लोगों का वर्णन उन लोगों के विवरण से नहीं अधिक सत्य है जो केवल उनका शरीर ही देख सके, क्योंकि शरीर ही तुम्हारा वास्तविकता नहीं है। ये शरीर तुम्हारा वास्तविकता नहीं है, इसीलिए केवल तुम्हारे ही साथ नहीं है।
यहाँ ऐसे हजारों लोग हैं जो बुद्ध तक को उपलब्ध सतगुरुओं के प्रेम से पड़े गए, सतगुरुओं के प्रेम में पड़ गए और सभी ने ऐसा ही अनुभव किया। इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता कि सतगुरु शारीरिक रूप से सुंदर है या नहीं है। उन लोगों के लिए जिनकी आंखें काफी गहराई तक देख सकती हैं और जिनके कान सतगुरु के हृदय के मौन का संगीत भी सुन सकते हैं, ये उन लोगों के लिए अभी तक ऐसे जो भी लोग हुए उनमें से सर्वाधिक सुंदर थे। और एक बड़ी निश्चयात्मकता के साथ वे अपने हृदय का ये अनुभव करेंगे कि उसके पहले ऐसा व्यक्ति कभी नहीं हुआ और ना ही होगा। और मैं ये कहना चाहूँगा कि उन लोगों को सुनिश्चितता गलत नहीं है, यद्यपि उससे पहले भी ऐसे अनेक लोग हुए और भविष्य में भी ऐसे अनेक लोग होंगे। फिर भी अस्तित्व बहुत विराट है और जीवन शाश्वत, लेकिन तुम्हारा विश्वास और निश्चितता, उस सतगुरु की निश्चितता वास्तविकता नहीं है। उसके सौंदर्य और अनुग्रह के बारे में तुम्हारी निश्चयात्मा, तुम्हारी बुद्ध, तुम्हारी श्रद्धा और समग्रता, और तुम ये स्वीकार ही नहीं कर सकते हो कि कोई भी चीज़ इससे भी अधिक हो सकती है, क्योंकि तुमने अपना पूरा हृदय और अपना पूरा परिपूर्ण अस्तित्व ही सतगुरु के चरणों में समर्पित कर दिया है। तुमने पीछे कोई भी चीज नहीं छोड़ी है। ये मामला केवल इतना ही नहीं है, जब तुमने प्रेम और श्रद्धा का अनुभव किया, ये स्थिति तब भी होती है जब तुम घृणा, क्रोध और ईर्ष्या का अनुभव करते हो। जब तुम प्रेम और श्रद्धा का अनुभव करते हो, तुम्हें लगता है कि जैसे तुम्हारी आंखें खुल गई। जब तुम्हें घृणा और की अनुभूति होती है तो तुम्हारा अनुभव उस अंधे व्यक्ति की भांति होता है जो अंदर ये कल्पना करता है कि प्रकाश किस तरह का होता होगा। तुम्हारा अनुभव उस बारी में व्यक्ति की तरह होता है, उस बहरे व्यक्ति की तरह होता है जो संगीत की ध्वनि को आकृति में कल्पना करता है। मिसेस बहन, आप मुझे गंदी नजरों से क्यों देख रही हैं? मैंने आपको गंदी दृष्टि से देखा ही नहीं। आप जब आए तब आपकी ही दृष्टि गंदी थी। टॉम और डी दोनों एक सड़क के कोने में मिले। टॉम ने पूछा, तुम पिछले 8 सप्ताह से कहाँ रहे? डीक ने उत्तर दिया, जेल में। टॉम ने कहा, मैं सड़क के एक कोने में खड़ा हुआ था। तभी तेजी से एक पुलिस वाले के साथ एक सुंदर लड़की आई और उसने कहा, साहब, ये वही व्यक्ति है जिसने मुझ पर आक्रमण किया। टॉम ने अपना कथन जारी रखते हुए कहा, और मैं तुम्हें क्या बताऊं कि उसकी मिथ्या प्रशंसा सुनकर मैं गर्व से फूल गया और मैंने उसकी इस बात को स्वीकार कर लिया। उसने किसी पर भी आक्रमण नहीं किया था, लेकिन एक सुंदर लड़की और ऐसे सुअवसर को गंवाना उसने सोचा। इसकी बात स्वीकार कर कल शहर में वो उसी की ही चर्चा होगी, वो चर्चा का विषय बन जाएगा और वो कुछ महीनों के लिए जेल जा सकता है। पर उससे क्या फर्क पड़ता है? बल्कि उससे अपनी मित्र प्रशंसा सुनकर के वो गर्व से इतना फूल गया कि उसने उस आरोप को स्वीकार कर लिया। उसने उस आरोप को स्वीकार कर लिया जो उसने किया ही नहीं था। साधारण प्रेम में इस तरह की चापलूसी या मिथ्या प्रशंसा चलती है। प्रत्येक प्रेमी अपनी प्रेमिका से यही कहता है, जिस तरह मैं तुमसे प्रेम करता हूँ वैसा प्रेम कभी तक किसी ने नहीं किया होगा। मैं कभी ऐसी स्त्री से मिला ही नहीं जो तुम्हारा मुकाबला कर सके। तुम तो बस अनूठी हो। मैं तुम्हें हमेशा हमेशा प्रेम करता रहूँगा। प्रेम दूसरों से भी किया है। उर्दू के एक शायर फैज़ अहमद फैज़ का एक बहुत ही मशहूर शेर है जिसका भाव है, प्रेम तो दूसरों ने भी किया है, लेकिन उन्होंने प्रेम केवल तब किया जब वे जीवित थे। लेकिन मेरी प्यारी, मैं तुम्हें तब भी प्रेम करता रहूँगा जब मैं मर जाऊँगा। यदि एक साधारण प्रेम भी तुम्हें एक अलग दृष्टि देता है, तुम्हारे शब्दों में एक नई काव्यात्मकता देता है, तुम्हारे चेहरे को स्वयं अलग भूमिका देता है, तुम एक ऐसे व्यक्ति से प्रेम करना जो अपने शाश्वत घर में वापस लौट आया है। कुछ ऐसे अनुभव का होना
एक बद्धता है जो इतना अधिक अनूठा हो जैसा कभी उससे पूर्व घटा ही नहीं और आने वाले अनंत समय में भी कभी घटेगा ही नहीं। मैं कहता हूँ कि इस क्षण होने वाली इस अनुभूति में परिपूर्ण वैधता और सत्य है। ऐसा नहीं है कि कोई झूठ बोल रहा है, वो अपने अनुभव को अभिव्यक्त कर रहा है और वो वहाँ कितनी भी सुंदर उसे अभिव्यक्ति करे, उसे फिर भी ये अनुभव होता है कि जो कुछ भी वो कहना चाहता था वो अनहार रह गया है। और एक सतगुरु तथा शिष्य के मध्य होने वाले प्रेम अपनी शुद्धता ऊंचाइयों तक जाता है, जहाँ वो लगभग सांसारिक प्रेम के पार हो जाता है, जहाँ वो साधारण सांसारिक तुच्छ संसार से एक लंबी छलांग लगा करके एक पवित्र और आध्यात्मिक अस्तित्व में प्रवेश करता है। यदि मैंने ये अनुभव किया होता, यदि ये केवल तुम्हारे हृदय के प्रेम और श्रद्धा की अनुभूति की बात होती, तो मैंने इस बारे में चर्चा की ही ना होती। मैं इस बारे में इसलिए बातचीत कर रहा हूँ क्योंकि बहुत से हृदयों की यही भाव दशा है। वे लोग इस बारे में कभी शायद कुछ कहेंगे भी नहीं। उन्हें ये कहते हुए संभवतः लज्जा लगे। लज्जा इसलिए क्योंकि उनके शब्द उसे अभिव्यक्त करने में असमर्थ होंगे। तुमने बहुत से प्रेमी हृदय को शब्द दिए, इसी वजह से मैंने तुम्हारे प्रश्न को उत्तर देने के लिए चुना। अन्यथा ये प्रश्न न होकर के एक वक्तव्य है, लेकिन बहुत से लोग तुम्हारे प्रति कृतज्ञ होंगे क्योंकि तुम उनकी वाहन बनी। तुम उन लोगों के लिए संवाद बनी जिनकी बाबत वे लोग पूछने में असमर्थ थे, अनुभव करते हुए कि उससे छूट करके पाना दूरसा ही है। उससे छूट कर पाना दूरसा ही है। पदारी ने सिंह के सामने गिर करके घुटनों के बल बैठ करके प्रार्थना करनी शुरू कर दी। जब उसने देखा कि उसकी बगल में शेर भी घुटनों के बल बैठ गया तो उसे महान सुकून मिला। राहत महसूस करते हुए उस पदारी ने कहा, प्रिय भ्राता, ये कितनी अच्छी बात है कि तुम भी मेरे साथ प्रार्थना करने में सम्मिलित हो गए, जबकि एक क्षण पहले ही मैं अपने जीवन के प्रति भयभीत था। शेर गुर्रा करके बोला, रोको मत, मैं परमात्मा के प्रति अनुग्रह व्यक्त कर रहा हूँ। प्रत्येक व्यक्ति अपने अस्तित्व की अपनी ही स्थिति के अनुसार अस्तित्व को और दूसरों को देखता है, स्वयं अपने से पार कुछ भी नहीं देख पाता है। इसे स्मरण रखना जैसे ये एक मूल सिद्धांत हो। यदि तुम मुझे एक विशिष्ट अनुग्रह देती हो तो इसका अर्थ है कि तुम अनुग्रह की भाषा समझने में समर्थ हो गई हो। संभवतः नौसिखिए की तरह, ठीक एक शुरुआत करने वाले की तरह, और शायद केवल अनुग्रह का तुम आभासा सीख सकी हो। लेकिन यात्रा आरंभ हो चुकी है और असली चीज यात्रा का प्रारंभ होना। एक बार शुरू हो जाए तो ये अपनी मंजिल तक ले ही जाएगी, फिर वहां भटकने का कोई रास्ता ही नहीं है। जीवन तुरंत हर सावधानी लेते हुए उन लोगों की फिक्र करता है जो उसमें श्रद्धा रखती है। मेरी पूरी सिखावन ही यही है। सिद्धांतों में विश्वास मत करो, अस्तित्व में विश्वास रखो। चर्चों में विश्वास मत रखो, विश्वास रखो सितारों में। पुरोहितों में विश्वास मत रखो, विश्वास रखो सूरज में, चांद में, हवा में, पर्वतों में, रेगिस्तानों में। अपने अस्तित्व को इतना छोटा क्यों बनाते हो कि तुम्हारा पूरा धर्म एक किताब में सीमित होकर के रह जाए, कि तुम्हारा पूरा धर्म एक चर्च या मूर्ति में सीमित होकर रह जाए। अस्तित्व इतना आनंद, इतना विराट, इतना अधिक विशाल है कि जब तक तुम अपने अस्तित्व और अपने हृदय को पूर्ण श्रद्धा के साथ इस आनंद में फैलने नहीं देते हो, तब तक तुम एक प्रामाणिक और एक धार्मिक व्यक्ति नहीं हो। तुम एक आध्यात्मिक विद्रोही नहीं हो। यहाँ हम केवल तुम्हारी यात्रा का प्रारंभ करवा सकते हैं और तुम्हें उस अंतिम मंजिल की ओर आगे और आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित कर सकते हैं। हम तुम्हें सीमित नहीं रख सकते। मेरा पूरा प्रयास यही है कि तुम्हें सारी सीमाओं और सारी चार दीवारियों से बाहर निकाल दिया जाए। बिना सीमाओं के असीम हृदय के साथ तुम्हारा प्रेम पूरे अस्तित्व में प्रवाहित होगा, और वो न केवल तुम्हारे सतगुरु का सुंदर होगा, बल्कि वो और भी बढ़ेगा
और भी बढ़ाएगा, वरना वो तुम्हारे चारों ओर की वास्तविकता को सुंदर बना देगा। वो तुम्हारे लिए प्रत्येक वृक्ष और प्रत्येक सितारे को बुद्ध बना देगा। तुम एक बुद्ध के संसार में उनके बीच रहोगे। मेरे कहने का ये अर्थ है मंदिर में और एक पवित्र संसार में उसके साथ बने रहने से। लेकिन यदि तुम भाषा मुझसे सीखना चाहते हो तो इतना ही काफी है। छात्रा ज्ञान सही समय पर अपने आप ही आ जाएगा। जब बसंत आता है तो वो अवश्य ही रूप से आता ही है। वो अवश्य रूप से आता ही है, हमेशा वो आता ही रहा है। उसने आज तक कभी भी धोखा नहीं दिया। उस पर बिना कोई संदेह किए विश्वास किया जा सकता है। और जिस क्षण वो आता है तुम खिल उठोगे, तुम फलने फूलने लगोगे। और इस सुंदर सृष्टि में जो बुद्ध है, सुंदर है, अनुग्रह से अपूरित है, जी जो तुम्हारे ऊपर आशीर्वाद बरसा रहा है, यही मार्ग एक प्रामाणिक विद्रोही और एक प्रामाणिक धार्मिक खोजी का है।